नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हम अनवरत रूप से दर्शन, वैदिक साहित्य और व्याकरण इन सारी चीजों को धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में जो कि तर्क भाषा, जो कि न्याय दर्शन का एक बहुत विश्वकोश कहा जा सकता है। और वास्तव में तर्क भाषा थोड़ी सी अगर सूत्रों के साथ में नहीं पढ़ते हैं और उनके प्रश्नों का लेवल क्या रहता है इस चीज का भी हमें अंदाजा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें हमारे नंबर कटने की संभावनाएं रहती हैं या इनके प्रश्नों को हम हमारे द्वारा इनके प्रश्न गलत होने की भी संभावनाएं बनती हैं। चलिए, तर्क भाषा जो है उस तर्क भाषा के बारे में आज पढ़ते हैं कि तर्क भाषा के रचयिता कौन है, तर्क भाषा में किस किस का वर्णन है। ठीक है। और तर्क भाषा में मुख्य रूप से प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसका संबंध किस दर्शन से है, इन सारी चीजों को बात करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तर्क भाषा। देखिए, तर्क भाषा की बात करें उससे पहले अपन बात करेंगे न्याय दर्शन की। किसकी बात करते हैं? न्याय दर्शन की बात करते हैं। तो न्याय दर्शन जो है उसमें न्याय शब्द है। न्याय शब्द है वह नी प्लस ईण गतो, ईण गतो धातु से हय प्रत्यय करने से जो शब्द बनता है वह न्याय शब्द बनता है। नी उपसर्ग पूर्वक ईण गतो धातु से हय प्रत्यय करने से जो शब्द बनता है वह न्याय शब्द बनता है। न्याय की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तर्क भाषा जो है वह न्याय दर्शन का ग्रंथ है। ठीक है। न्याय शब्द की व्युत्पत्ति जो है उसको देखते हैं अपन। न्याय शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? तो न्याय शब्द की व्युत्पत्ति है नीयते विवक्षितार्थः अनेन न्यायः। ये जो है वह न्याय शब्द की व्युत्पत्ति है। इसका अर्थ है कि जिसके द्वारा हम अपने हम अपने विवक्षित अर्थ को प्राप्त कर लेते हैं, उसे न्याय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे न्याय कहते हैं। और न्याय जो है उस न्याय की प्रवृत्ति कहां कहां होती है? न्याय जो है उस न्याय की प्रवृत्ति कहां कहां पर होती है? तो नानुलब्धे कहा है? नानुलब्धे न निर्णिते, न निर्णिते अर्थे न्यायः प्रवर्तते अपितु संदिग्धे। न्याय जो है उस न्याय की प्रवृत्ति कहां होती है, इस चीज को यहां पर कहा गया है कि जो अनुपलब्ध है उसमें और जिसके विषय में निर्णय हो चुका है, इन दोनों विषयों में न्याय जो है वह प्रवर्तित नहीं होता, अपितु वह किसमें प्रवृत्त होता है? संदिग्ध विषयों में ही जो न्याय है वह प्रवृत्त होता है। कहां प्रवृत्त होता है न्याय? न्याय जो दर्शन है वह संदिग्ध विषय में ही प्रवृत्त होता है। और न्याय दर्शन का अपर नाम, न्याय दर्शन का अपर नाम क्या क्या है? तो एक तो है तर्कवादी दर्शन,
दूसरा है अक्षपाद, अक्षपादवाद, है ना। ये जो है, ये न्याय दर्शन के कुछ अपर नाम अपन कह सकते हैं कि न्याय दर्शन को इन 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 दर्शनों के नाम से भी जाना जाता है। एक है वस्तुवादी दर्शन, ठीक है। तो ये जो है वह न्याय दर्शन का अपर नाम कह सकते हैं। क्लियर यहां तक। न्याय शब्द की व्युत्पत्ति, न्याय शब्द का प्रकृति प्रत्यय, इसके बाद इसकी व्युत्पत्ति क्या है, और इसका जो न्याय शब्द न्याय है वह उसकी प्रवृत्ति, वो कहां पर प्रवृत्त होता है, तो संदिग्ध विषयों में ही प्रवृत्त होता है। ये चीज यहां पर न्याय दर्शन के बारे में बता दी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, अब न्याय जो दर्शन है, उस न्याय दर्शन के प्रवर्तक, इस न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, इसका आदि ग्रंथ क्या है, इन सारी चीजों की अपन बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वह कौन है, तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह है गौतम। कौन है, गौतम जो है वह न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। इसके बाद न्याय दर्शन का आद्य ग्रंथ, आद्य ग्रंथ कौन सा है, तो आद्य ग्रंथ जो न्याय सूत्र का है वह है न्याय, न्याय दर्शन का वह है न्याय सूत्र। क्या है, न्याय सूत्र। और इस न्याय सूत्र में क्या क्या है, तो इसको, इसमें 5 अध्याय हैं। क्या है, 5 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय को दो दो आहनिकों में, दो दो आहनिकों में विभक्त किया गया है। अर्थात न्याय सूत्र में कुल जो है वह 5 अध्याय और 10 आहनिक हैं। कितने आहनिक हैं, 10 आहनिक जो हैं वह न्याय सूत्र में है। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया न्याय सूत्र की बात हो गई। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह गौतम हो गए, और ये इनका आद्य ग्रंथ जो है वह न्याय सूत्र हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं न्याय दर्शन जो है, उस न्याय दर्शन का विकास 2 शाखाओं में हुआ। कितनी शाखाओं में हुआ, न्याय दर्शन की 2 शाखाएं। कितनी शाखाएं थी, न्याय दर्शन का जो विकास है वह 2 शाखाओं में हुआ था। एक तो है पदार्थ मीमांसा, और दूसरा जो है वह है प्रमाण मीमांसा। पहला है पदार्थ मीमांसा। जो न्याय दर्शन था उसका विकास 2 शाखाओं के माध्यम से हुआ था। एक तो है पदार्थ मीमांसा और दूसरा है प्रमाण मीमांसा। पदार्थ मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वह थे गौतम थे। इसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके जो प्रवर्तक थे वह थे गौतम। ठीक है, और इस परंपरा का आदि ग्रंथ जो है, इस परंपरा का आदि ग्रंथ वह क्या था, तो इस परंपरा का आदि ग्रंथ था वह था न्याय सूत्र। क्या था, न्याय सूत्र। और इसके प्रवर्तक ये थे, और इसको पदार्थ मीमांसा को जो है वह प्राचीन न्याय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राचीन न्याय भी कहा जाता है।
और इस पदार्थ मीमांसा के अंतर्गत किसका वर्णन है? तो प्रमाण प्रमेय, प्रमाण प्रमेय, संशय, संशय, प्रयोजनादि, 16 पदार्थों का सोलह पदार्थों का जो विवेचन है वह पदार्थ मीमांसा में किया गया। अब ये तो बात हो गई पदार्थ मीमांसा की। अब बात करते हैं, वह करते हैं प्रमाण मीमांसा की। तो प्रमाण मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं, इसके जो प्रवर्तक है वह है गंगेश उपाध्याय। कौन है? इसके प्रवर्तक हैं वह है गंगेश उपाध्याय। और इनका आदि ग्रंथ, इनका जो आदि ग्रंथ था जो प्रमाण मीमांसा का, वह था तत्व चिंतामणि। कौन सा था? तत्व चिंतामणि इनका आदि ग्रंथ था। और इन्होंने क्या काम किया था? तो इन्होंने जो है वह है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चार प्रमाणों का इन चार प्रमाणों का जो विवेचन है वह गंगेश उपाध्याय ने प्रमाण मीमांसा के अंतर्गत किया था। क्लियर? इस प्रकार से जो न्याय दर्शन है उसका विकास है वह दो शाखाओं में हुआ था, पदार्थ मीमांसा और प्रमाण मीमांसा। प्रमाण मीमांसा जो थी उसको नव्य न्याय के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? नव्य न्याय के नाम से भी जाना जाता था। पदार्थ मीमांसा को प्राचीन न्याय के नाम से जाना था। इसके प्रवर्तक गौतम, आदि ग्रंथ न्याय सूत्र। और इसमें प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं, न्याय दर्शन में कितने पदार्थों का वर्णन है? तो 16 पदार्थों का वर्णन है। न्याय दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है? तो न्याय दर्शन 4 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। इन सारी बातों को अपन अगले आगे की क्लासों में करते रहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये जो न्याय दर्शन का जो विकास हुआ था वह इन दो शाखाओं के माध्यम से हुआ था। और इनके ये जो प्रवर्तक थे और इन्होंने ये रचनाओं को किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। का स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब बात करते हैं, वह करते हैं कि न्याय दर्शन जो है उसमें उसका विषय क्या है। अब देखते हैं कि न्याय दर्शन का विषय, ठीक है, न्याय दर्शन का विषय। तो न्याय दर्शन का जो विषय है वह था प्रमाणादि 16 पदार्थों का प्रमाणादि 16 पदार्थों का विवेचन। है ना? न्याय दर्शन का विषय क्या है? तो वो प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं उन 16 पदार्थों का विवेचन करना। और इन विवेचनों, प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं उनके विवेचन का प्रयोजन क्या है ना? तो न्याय दर्शन का प्रयोजन, न्याय दर्शन का प्रयोजन क्या है इसकी बात करें तो प्रयोजन जो है वह है दुख निवृत्ति,
अथवा मोक्ष प्राप्ति। और मोक्ष के लिए इन्होंने न्याय तर्क भाषा में जो प्रयोग किया है शब्द, वह है निश्रेयस। क्या प्रयोग किया है? निश्रेयस प्राप्ति। ये जो है वह न्याय दर्शन का जो प्रयोजन है वह कहा गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो न्याय दर्शन की बात हो गई। न्याय दर्शन जो है उसका किस दर्शन के साथ में विशेष संबंध है, तो वो चीज आपको पता है कि न्याय दर्शन का जो संबंध है, न्याय दर्शन का जो संबंध है वह किस दर्शन से है? तो ये जो है वह वैशेषिक दर्शन से है। किससे है? वैशेषिक। न्याय दर्शन का जो संबंध है वह वैशेषिक दर्शन से है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन जो है उसमें क्या अंतर है उसकी बात अपन करते हैं। ठीक है, चलिए न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। न्याय और वैशेषिक इन दोनों के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो तर्क भाषा जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं उसका साक्षात संबंध न्याय और वैशेषिक दर्शन से। ठीक है, तो अपन बात करते हैं न्याय दर्शन और दूसरी बात करते हैं वह है वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन और दूसरी बात करते हैं वैशेषिक दर्शन। तो न्याय दर्शन जो है वह कहां पर काम करता है? तो न्याय दर्शन जो है वह तर्क और ज्ञान मीमांसा पर काम करता है। तर्क एवं ज्ञान मीमांसा। जो न्याय दर्शन है उस न्याय दर्शन का संबंध जो है वह तर्क या फिर ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। और जो वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन जो है उस वैशेषिक दर्शन का जो संबंध है वह तत्व मीमांसा पर है। का जो संबंध है वह तत्व मीमांसा पर, तत्व मीमांसा से संबंधित है। दूसरी बात करते हैं, न्याय दर्शन है वह 16 पदार्थों का विवेचन करता है। 16 पदार्थों का विवेचन जो है वह न्याय दर्शन करता है। इसके बाद वैशेषिक दर्शन है वह 7 पदार्थ, 9 द्रव्य और 24 गुण, इनका विवेचन जो है वह वैशेषिक दर्शन करता है। दूसरी बात करें, न्याय दर्शन जो है वह प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रमाणों को स्वीकार करता है। और वैशेषिक दर्शन जो है वह सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान, इन 2 प्रमाणों को स्वीकार करता है। और बाकी के जो शेष प्रमाण हैं उनका अंतर्भाव अनुमान प्रमाण में कर लेता है। मतलब उपमान और शब्द प्रमाण हैं उनका अंतर्भाव अनुमान प्रमाण में कर लेता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, न्याय वैशेषिक दर्शन के जो 7 पदार्थ हैं उन 7 पदार्थों का अंतर्भाव जो है वह न्याय दर्शन प्रमेय नामक जो उसका पदार्थ है, प्रमाण प्रमेय, दूसरे नंबर का पदार्थ है ना, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत पितंडा, ये सारे जो है 16 पदार्थ में जो दूसरे नंबर का जो प्रमाण पदार्थ है प्रमेय, उस प्रमेय के अंतर्गत ही वैशेषिक के जितने पदार्थ हैं उनका अंतर्भाव जो है वह न्याय दर्शन अपने इस प्रमेय नामक पदार्थ में कर लेता है। ठीक है, तो ये जो है वह मुख्य तौर पर न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में जो अंतर है उसको हमने देखा। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य तौर पर जो कि अपना पाठ्य विषय है वह है तर्क भाषा। क्या है? तर्क भाषा। और उस तर्क भाषा के बारे में अब देखते हैं कि तर्क भाषा क्या है, उसके लेखक कौन है और किस दर्शन पर आधारित है। ठीक है,
तो तर्क भाषा, जैसा कि इसके जो रचयिता हैं वह कौन है, तो इसके जो रचयिता हैं वह है केशव मिश्र। कौन है? हाँ, तो इसकी जो रचयिता है वह है केशव मिश्र। इसके जो रचयिता तर्क भाषा के हैं वह कौन है? केशव मिश्र। और तर्क भाषा का संबंध किससे है? क्या है? तर्क भाषा का संबंध किससे है? तो अब हमें ध्यान रखना है कि तर्क भाषा का जो संबंध है वह न्याय और वैशेषिक दर्शन से। ठीक है, न्याय और वैशेषिक दर्शन से जो है वह संबंधित तर्क भाषा है। और इसमें किसका वर्णन है? वर्ण विषय। तो इसमें जो वर्ण विषय है वह है 16 पदार्थ, 9 द्रव्य, जो वैशेषिकों के 9 द्रव्य है ना उसका भी वर्णन है। इसके बाद 7 पदार्थ जो वैशेषिकों के हैं उनका भी वर्णन है। और इसके बाद में जो 24 गुण हैं उन 24 गुणों का भी इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि तर्क भाषा जो है उसमें अनुबंध चतुष्टय की बात करें। इसकी बात करते हैं, अनुबंध चतुष्टय। क्योंकि प्रत्येक ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय होता है, तो इसमें जो अनुबंध चतुष्टय की बात करते हैं, अनुबंध चतुष्टय कौन कौन से हैं? तो विषय, अधिकारी, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। ये चार जो है वह क्या है? तो ये अनुबंध चतुष्टय कहे गए हैं। और इसमें अधिकारी कौन है? तो न्याय शास्त्र का पिपासु, अर्थात जो न्याय दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ऐसा जो न्याय शास्त्र का पिपासु है वह न्याय शास्त्र का अधिकारी कहा गया है। विषय, तो विषय इसके क्या है? तो षोडश पदार्थों का विवेचन, षोडश पदार्थों का विवेचन, ये जो है वह इसका विषय है। संबंध क्या है? तो संबंध जो है वह अधिकारी के तो साथ में, अधिकारी के साथ में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, और विषय के साथ में, विषय के साथ में जो संबंध है वह है बोध्य बोधक भाव संबंध। कैसा है? बोध्य बोधक भाव संबंध जो है वह होता है। क्लियर यहां तक? अधिकारी के साथ में जो है वह प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, और विषय के साथ में जो संबंध है वह है बोध्य बोधक भाव संबंध है। ठीक है, ग्रंथ के अधिकारी के साथ, विषय के साथ में, इसको थोड़ा सा ऊपर कर नीचे कर लीजिएगा, इसमें जो है वह विषय के साथ में, विषय के साथ में तो है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, और अधिकारी के साथ में जो संबंध है वह है, अधिकारी के साथ जो संबंध है वह बोध्य बोधक भाव संबंध कहा गया है।
अब इसका जो तर्क भाषा है उसका प्रयोजन क्या है ना? तो प्रयोजन है न्याय के सिद्धांत जो हैं, न्याय सिद्धांतों का सुगमता से न्याय सिद्धांतों का सुगमता से ज्ञान, ये जो है वह तर्क भाषा का प्रयोजन कहा गया है। ठीक है, इसके रचयिता की बात हो गई, इसके रचयिता कौन है अपन ने देख लिया, इसमें किसका वर्णन है वो देख लिया, और इन सारी चीजों को हमने यहां पर देख लिया। अब तर्क भाषा की व्युत्पत्ति क्या है उसको एक बार देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाँ, बात करते हैं तर्क भाषा। ठीक है, तो इसकी व्युत्पत्ति है वह है तर्कन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्का। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्का, और प्रमाणादयः प्रमाणादयः षोडश पदार्था, प्रमाणादयः षोडश पदार्था ते अनेन भाष्यन्ते इति तर्क भाषा। इति का तो इति तर्क भाषा, अर्थात तर्क्यन्ते प्रतिपद्यन्ते इति तर्का, और प्रमाणादि जो प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन आदि जो प्रमाणादय षोडश पदार्था, प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं, वे 16 पदार्थ जिसके द्वारा भाष्यन्ते कहे गए हैं या कहे जाते हैं उसको तर्क भाषा कहते हैं। क्लियर? ये इसकी जो है तर्क भाषा की व्युत्पत्ति कही गई है। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः, और प्रमाणादयः षोडश पदार्था ते, ये जो 16 पदार्थ हैं वह जिसके माध्यम से भाष्यन्ते कहे जाएंगे या वक्ष्यमाणन्ते वक्षित कहे जाएंगे, बोले जाएंगे, विवेचित किए जाएंगे, उनको क्या कहते हैं? तो उनको जो कहते हैं वह तर्क भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्क भाषा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब तर्क भाषा की जो मुख्य तौर पर कुछ महत्वपूर्ण टीकाएं हैं उन टीकाओं की बात करते हैं कि एक टीका का नाम है तर्क भाषा प्रकाशिका, जिसके टीकाकार हैं चिन्नम भट्ट। तर्क कौमुदी, जिसके टीकाकार हैं दिनकर भट्ट। उज्ज्वला, जिसके टीकाकार हैं गोपीनाथ। ठीक है, और इसके बाद तत्व प्रबोधिनी टीका गणेश दीक्षित जो हैं वह इसके टीकाकार हैं, और तर्क भाषा प्रकाश, तर्क भाषा प्रकाश जो है और इसके जो टीकाकार हैं उनका नाम है गोवर्धन मिश्र। इस प्रकार से ये जो है वह तर्क भाषा के कुछ महत्वपूर्ण या प्रमुख टीकाकार जो हैं उनके नाम यहां पर हो गए। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं, अब तर्क भाषा में प्रवेश करते हैं कि तर्क भाषा कि सूत्र क्या है, इसके मंगलाचरण क्या है। देखिए, एक एक सूत्रों को अपन पंक्तिशः शब्दों के साथ में पढ़ेंगे, आपको कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। कहां पर प्रश्नों के बनने की संभावनाएं हैं इस चीज को भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब मंगलाचरण से इस ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। पालोपि यो न्यायने प्रवेशन अल्पेन वांछन्त्यलसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्तन्वीत तर्क संक्षिप्त युक्त्यन्य बीत तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेशा। ये यहां पर कह रहे हैं कि अलसः पालोपि, अलसः, अलस का मतलब होता है आलसी।
क्या होता है? आलसी। अलसः बालोपी, बालक भी। ठीक है। अलसः माने आलसी बालक भी, श्रुतेन, अल्प श्रुतेन, अल्प माने थोड़ा कुछ, श्रुतेन शास्त्रों को सुन करके या शास्त्रों का ज्ञान कर करके, न्याय नयेन प्रवेशम, अर्थात न्याय का जो मार्ग है, न्याय का जो दर्शन है, उस दर्शन में प्रवेश करने की वांछन, इच्छा को रखता है। ठीक है। तो एक बार फिर से देखें कि अलसः आलसी, बालोपी जो बालक है वह भी, अल्पेन, अल्पेन का मतलब होता है थोड़े से, अल्पेन का मतलब होता है थोड़े से, प्रयास से, थोड़े से, श्रुतेन शास्त्रों के ज्ञान से, शास्त्रों के श्रवण मात्र से ही, न्याय नए प्रवेशम न्याय का जो मार्ग है उसमें प्रवेश करने की वांछन्ति, इच्छा को रखता है। तो तस्य कृते उसके लिए, किसके लिए? तो जो अल्प शास्त्र ज्ञान का श्रवण कर करके, अल्प शास्त्र का अभ्यास कर करने के बाद न्याय के मार्ग में प्रवेश करना चाह रहा है, ऐसे उस तस्य कृते उस बालक के लिए, मया मेरे द्वारा मने केशव मिश्र के द्वारा, संक्षिप्त है ना, संक्षिप्त मने संक्षिप्त युक्त, अन्वित, संक्षिप्त युक्तियों से जो अन्वित है, ऐसी तर्क भाषा को प्रकाश्यते, मया मेरे द्वारा प्रकाश्यते प्रकाशित की जा रही है या इसकी रचना की जा रही है। एक बार फिर से देखें कि अलसः बालोपी, आलसी बालक भी, अल्पेन मतलब थोड़े से, श्रुतेन शास्त्र श्रवण या शास्त्रों के श्रुत सुनने से, न्याय नवे प्रवेशम न्याय के मार्ग में प्रवेश करने की इच्छा को रखता है। तो ऐसा न्याय नए प्रवेशम वांछन्ति न्याय के मार्ग में प्रवेश करने की इच्छा को रखता है। तो संक्षिप्त युक्तियः अन्वित, संक्षिप्त युक्तियों से जो युक्त है, अन्वित है, संक्षिप्त युक्तियों से जो अन्वित है, ऐसी जो तर्क भाषा है वह तस्य कृते, कस्य कृते? तो जो अल्प शास्त्रों के अभ्यास से जो व्यक्ति न्याय के मार्ग में, न्याय दर्शन में प्रवेश करना चाहता है, तस्य उसके कृते, मैं मेरे द्वारा, ऐसा मने यह तर्क भाषा प्रकाश्यते, जो तर्क भाषा है वह प्रकाशित की जा रही है। इस प्रकार से ये जो है वह तर्क भाषा का मंगलाचरण हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तर्क भाषा में जैसा कि आप सभी को पता है, तर्क भाषा में किसका विवेचन मिलता है? तो तर्क भाषा में 16 पदार्थों का ही विवेचन मिलता है। विवेचन मिलता है 16 पदार्थों का विवेचन इसमें मिलता है। और इसमें पहला जो सूत्र है वह उन 16 पदार्थ कौन कौन से हैं उनके बारे में ही बता रहे हैं। प्रमाण, प्रमेय, संचय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम, तत्व ज्ञानान्निश्रेय साधिगम। अब यहां पर कहते हैं कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान, इनके द्वारा जो है वह तत्व ज्ञानान अर्थात इन तत्वों के ज्ञान से निश्रेय साधिगम अर्थात निश्रेयस जो है, जो मोक्ष है, जो अमृत स्वरूप मोक्ष मार्ग है, जो मोक्ष है वह अधिगम, उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, ये 16 पदार्थ कौन कौन से हैं? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये 14वां, ये 15, निग्रह स्थान ये 16। इस प्रकार से ये न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हो गए और इन 16 पदार्थों का ही विवेचन तर्क भाषा में किया गया है। यहां तक क्लियर?
एक बार फिर से देख लें कि इन तत्वगा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थाना नाम, इस निग्रह स्थान इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञानात, यहां पर षष्ठी विभक्ति है, तत्व ज्ञानात, इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से ही निश्रेयस अधिगमः, जो निश्रेयस है, जो मोक्ष है, उस मोक्ष का अधिगम माने उस मोक्ष की प्राप्ति जो है वह इन 16 पदार्थों के ज्ञान से ही होती है। अब 16 पदार्थों का ज्ञान कैसे होगा, किस तरह से इनको हमें अधिगम करना है, इन सारी बातों को अब दूसरे जो सूत्र है उसमें अपन देखते हैं। अब जो 16 पदार्थ हैं उन 16 पदार्थों का प्रयोजन क्या है, ठीक है, उसकी बात करते हैं कि प्रमाणादि षोडश पदार्थानां तत्व ज्ञानान् मोक्ष प्राप्तिर्भवति इति, न च प्रमाणादीनां तत्व ज्ञानं सम्यक ज्ञानं तावद् भवति यावद् एषाम् उद्देश्यं लक्षणं परीक्षा न क्रियते। अब ये कह रहे हैं कि 16 पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन 16 पदार्थों का ज्ञान किस प्रकार से करना है ना, उसकी बात यहां पर कर रहे हैं। एक देखिए, एक एक वृत्ति के एक एक शब्द को मैं क्लियर कर रहा हूं। अगर एक एक वृत्ति का अर्थ आपको क्लियर है तो इसके अलावा कहीं प्रश्न बनने की संभावना बनती ही नहीं है। इसलिए आपको बस शर्त यह है कि जो अपन पढ़ रहे हैं वह प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो अपन को गलत नहीं करना, ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, प्रमाणादि षोडश पदार्थानां तत्व ज्ञानात् मोक्ष प्राप्तिर्भवति। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, ये जो 16 पदार्थ कहे गए हैं, इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञानात्, इन 16 पदार्थों के तत्वों के ज्ञान से मोक्ष प्राप्तिर्भवति, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब इनको अभी छोड़ दीजिए। प्रमाणादीनाम तत्व ज्ञानम, अर्थात प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं उन 16 पदार्थों का सम्यक ज्ञानम तावद भवति, उनका सम्यक ज्ञान तावद भवति तब होता है, अर्थात तावद प्रमाणादीनाम सम्यक ज्ञानम भवति, तब ही प्रमाण आदि जो है, प्रमाण आदि 16 पदार्थ हैं, उन 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। कब होगा? यावद, जब ऐसा मने जो प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं उनका उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा ये न क्रियते, अगर हम जो है वह प्रमाण आदि न च प्रमाणादि नाम तत्व ज्ञानम, अर्थात प्रमाण आदि जो तत्व ज्ञान है, प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं उनका अगर हम सम्यक ज्ञान तब तक हमें नहीं होगा जब तक कि हम उनका उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा न क्रियते, जब तक हम उनकी उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा के माध्यम से उनको नहीं देख लेते हैं या उसका अधिगम नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति जो है वह नहीं हो सकती। क्लियर? एक बार फिर से देखें कि प्रमाणादि षोडश पदार्थानां तत्व ज्ञानात् मोक्ष प्राप्तिर्भवति, अर्थात प्रमाणादि षोडश पदार्थों के ज्ञान से, इनके तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति होती है, ठीक है। लेकिन न च प्रमाणादीनाम तत्व ज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावद भवति, अर्थात प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं उनका तत्व ज्ञान जो है वह तब तक सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, तावत सम्यक ज्ञानम न च भवति, अर्थात वह प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं उनका ज्ञान जो है वह तब तक सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता यावत, जब तक ऐसा मने 16 पदार्थों का उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा न क्रियते, अर्थात उसकी उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा जो है वह नहीं किए जा सकती। अब उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है और परीक्षा क्या है, तो देखिए न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन जो है उस न्याय दर्शन की प्रवृत्ति जो है वह त्रिविधा, 3 प्रकार की कही गई है। न्याय दर्शन की जो प्रवृत्ति है, न्याय दर्शन की प्रवृत्ति कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है, और वह है उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। ये 3 प्रकार की जो है, इन 3 विषयों में जो है वह न्याय दर्शन की प्रवृत्ति होती है। अब क्या उद्देश्य है, क्या लक्षण है और क्या परीक्षा है,
उसकी बात अपन आगे करते हैं। क्लियर यहां तक? देखिए सिर्फ 16 पदार्थों को ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। 16 पदार्थों के ज्ञान से तब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी जब तक कि हम उसका उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा को नहीं कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा ये तीनों क्या है। तो कहा है न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति कितनी विधा, कति विधा? तो त्रिविधा। परीक्षा में पूछ लिया जाए न्याय दर्शनस्य, न्याय शास्त्रस्य प्रवृत्ति कतिधा भवन्ति, तो त्रिधा भवन्ति। ठीक है, चलिए आगे। त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति रुद्देशो लक्षणम परीक्षाश्चेति। अर्थात तीन प्रकार के इस शास्त्र की, न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति को कहा गया है उद्देश्य, लक्षण और परीक्षाश्चेति। अर्थात उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, ये तीन प्रकार की न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति को कहा गया है। अब उद्देश्य किसको कहते हैं उसकी बात यहां पर कही जा रही है। तो उद्देश्यस्तु नाम मात्र वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। अर्थात वस्तु का जो है वह नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन अर्थात कहना, ये जो कहलाता है वह उद्देश्य कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्देश्य। अर्थात किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु का सिर्फ नाम मात्र से उच्चारण कर लेना वह कहलाता है उद्देश्य। इसकी डेफिनेशन आप याद कर लेना, नाम मात्र वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। अर्थात वस्तु के नाम मात्र का संकीर्तन अर्थात उसका सिर्फ उच्चारण कर लेना वह कहलाता है उद्देश्य। जैसे कि इसका उदाहरण है गौ। क्या है? गौ। अर्थात गाय जो है उसका सिर्फ उच्चारण कर लेना, उसके नाम मात्र का गो। ठीक है, तो वह कहलाता है उद्देश्य। राम, सिर्फ राम के नाम का उच्चारण कर लेना, राम कैसा है, कहां का निवासी, उसमें क्या क्या लक्षण है, क्या गुण है, इन सारी चीजों से अपन को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें उस वस्तु या पदार्थ का सिर्फ नाम का उच्चारण ले लेना है, वह कहलाता है सिर्फ नाम का, वह कहलाता है उद्देश्य। और उद्देश्य जो है वह तर्क भाषा का जो पहला सूत्र है ना, प्रमाण, प्रमेय, संचय, प्रयोजन, ये जो सूत्र है वह उद्देश्य का ही उदाहरण है। का उदाहरण है। सिर्फ पहला जो उदाहरण अपन ने इससे पहले वाला सूत्र पढ़ा था ना, ये प्रमाण, प्रमेय, संचय, प्रयोजन, ये जो उदाहरण है, ये जो सूत्र है वह किसका उदाहरण है? तो ये जो है वह उद्देश्य का उदाहरण है। इसका है उद्देश्य का। इसमें जो 16 पदार्थ है उन 16 पदार्थों का सिर्फ नाम मात्र से ही कथन किया गया। इसमें प्रमाण कैसा है कोई लेना देना नहीं है, प्रमेय कैसा है कोई लेना देना नहीं है, प्रमाण के कितने भेद हैं, प्रमाण की क्या स्वरूप क्या है, किसी का भी कोई वर्णन इसमें नहीं किया गया है। इसलिए यहां पर इस सूत्र में, पहले सूत्र में जो नामवर्त जो 16 पदार्थ है उन 16 पदार्थों का सिर्फ नाम का ही संकीर्तन किया गया। इसलिए ये जो पहला सूत्र है वह उद्देश्य का लक्षण है, उद्देश्य का उदाहरण है। फिर इसके बाद जो है वह लक्षण और परीक्षा की बात है, वह पूरे बाद के सूत्रों में जो है वह तर्क भाषा में किया गया है। अब लक्षण किसको कहते हैं तो वो बात यहां पर कही जा रही है। ठीक है, लक्षण किसको कहते हैं? तो लक्षणत्व असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। अर्थात असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। अर्थात असाधारण, देखिए दो चीजें हैं, एक तो है साधारण और दूसरा जो है वह होता है असाधारण। साधारण जो होता है वह सभी में पाए जाने वाले लक्षण, सभी में पाए जाने वाले लक्षण जो होते हैं वह साधारण कहलाता है। और असाधारण माने कुछ में या व्यक्ति विशेष में, या व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष में सिर्फ मनुष्य को ही नहीं लेना है ना, कुछ भी हो सकता है, वो पदार्थ भी हो सकती है या पशु भी हो सकते हैं, सभी चीजें है ना। व्यक्ति विशेष में पाए जाने वाले
लक्षण, वह कहलाता है असाधारण धर्म। जैसे कि यथा गाम शासनादिमत्वम, ये जो है वह गाय का जो है वह असाधारण लक्षण है या असाधारण धर्म है। क्यों? स्नासनादि क्या होता है? तो आपने देखा होगा गाय के गले में एक गल कंबल होता है। क्या होता है? गल कंबल, जो कि दूसरे किसी भी पशु में नहीं होता है, न ही किसी पदार्थ में होता है, न ही किसी मनुष्य आदि में होता है। तो गल कंबल स्नासनादिमत्व जो लक्षण है वह किसका है? गाम, अर्थात ये गाय का जो है वह असाधारण, अर्थात व्यक्ति विशेष, उस गाय विशेष में ही पाए जाने वाला जो लक्षण है वह असाधारण धर्म कहलाता है। और जो असाधारण धर्म होता है वही लक्षण कहा जाता है। क्लियर? तो इसका जो उदाहरण है गा स्नासनादिमत्वम, अर्थात गाय जो है उसका जो गल कंबल है ना, वह गल कंबल जो है वह इसका गाय का असाधारण धर्म है, और वह जो है वह लक्षण की श्रेणी में आता है। अगर ये आ जाए गोश्रंगत्वम, ठीक है, अगर ये लक्षण कर दें कि गोश्रंगित्वम, अर्थात गाय वही है जो सिंगों से युक्त है, तो जरूरी नहीं है कि ये जो उदाहरण है वह अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। किससे दूषित है? अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। क्यों दूषित है? क्योंकि गाय के तो सिंग होते ही होते हैं, गाय के साथ में दूसरे भी जो है उनमें भी सिंग पाए जाते हैं, इसलिए ये जो है वह गाय का असाधारण धर्म नहीं है, इसलिए ये जो है वह लक्षण की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन गा स्नासनादिमत्वम, ये जो है वह लक्षण की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये गाय का असाधारण धर्म है ना। असाधारण धर्म का मतलब होता है वह दूसरे किसी प्राणियों में पाया नहीं जाता है। क्लियर यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परीक्षा। लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वेत्ति विचारः परीक्षा, अर्थात जो लक्षित का जो लक्षण है, ये जो लक्षण है वह लक्षितस्य लक्षणम उत्पद्यते न वेत्ति, अर्थात उसमें वह घटित हो रहा है अथवा नहीं, इसकी जांच करना या इस पर विचार करना, यही कहा जाता है परीक्षा कही जाती है। क्या कही जाती है? यही जो बात है, लक्षित का जो लक्षण है वह उस लक्षित में उत्पद्यते, मतलब घटित हो रहा है, न वेत्ति अथवा नहीं हो रहा है, इस प्रकार का विचार करना वही कहलाता है परीक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? ये परीक्षा कहलाती है। और जो लक्षण होता है वह हमेशा 3 दोषों से रहित होता है। लक्षण जो है वह कितने दोषों से रहित होता है? तो अव्याप्ति, दूसरा जो है वह है अतिव्याप्ति, तीसरा दोष है वह है असंभव दोष। तीसरा जो है वह क्या है? असंभव दोष। तो जो लक्षण होता है वह लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष, इन 3 दोषों से रहित होना चाहिए, वही लक्षण की श्रेणी में आता है। अगर वह लक्षण इन दोषों से दूषित है तो वह लक्षण की श्रेणी में नहीं आएगा। अब अव्याप्ति किसको कहते हैं, अतिव्याप्ति किसको कहते हैं, और असंभव दोष किसको कहते हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, यहां पर उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, तीनों का लक्षण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, और इनके उदाहरणों को भी आपको बहुत अच्छी तरह से देख लेना है। हाँ, अब अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष, ये दोष कहते किसको हैं उसके बारे में अब अपन देखते हैं। तो कहते हैं लक्षिक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति यथा कृष्णत्व गोलक्षणम। अब यहां पर कह रहे हैं कि लक्षेक देश, अर्थात जो एक देश में लक्षेक देश अवृत्तित्वम, अर्थात जो है वह लक्ष्य के एक देश में ही पाया जाता है, दूसरे में अवृत्तित्वम, वह दूसरे में नहीं पाया जाता, वह कहलाता है अव्याप्ति दोष कहलाता है। पर फिर देखें
लक्ष्येक देश अवृत्तित्वम, अर्थात लक्ष्य के एक देश में ही जो पाया जाता है, दूसरे में अवृत्तित्वम, उसकी वृत्ति जो है वह नहीं पाई जाती है, वह अव्याप्ति दोष होता है। जैसे इसका उदाहरण है कृष्णत्वम गोलक्षणम, अर्थात गोलक्षणम कृष्णत्वम, जो गाय है उसका लक्षण है कृष्णत्व, जो कृष्ण कलर की होती है, श्याम कलर की होती है, वह गोलक्षणम, ये जो है वह गाय का लक्षण कहा गया है। लेकिन आपने देखा होगा कि यह लक्ष्य के एक देश में ही अवृत्तित्व, अर्थात लक्ष्य के एक देश में, एक क्षेत्र में ही घटित हो रहा है, दूसरे में ये घटित नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसे गाय होती हैं जो शुक्ल होती हैं या दूसरे कलर की भी होती हैं, है ना, भूरे कलर की होती हैं या श्वेत कलर की होती हैं, ऐसे कलर की भी गायों को देखा जाता है। इसलिए ये जो है ये लक्षण है कृष्णत्वम गो लक्षणम, अर्थात जो कृष्णत्व जो गो का लक्षण है वह लक्ष्य एक अवृत्तित्वम, अर्थात लक्ष्य के एक देश में ही उसकी वृत्ति की नहीं पाई जा रही है ना, उसकी वृत्ति जो है वह लक्ष्य के एक देश में ही नहीं पाई जा रही है। कुछ तो गो होती है लेकिन शेष जो गाय है उसमें उसका लक्षण घटित नहीं होगा, इसलिए ये जो है वह अव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण है। फिर कहते हैं अतिव्याप्ति। क्या है अतिव्याप्ति लक्षण? अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिर्व्याप्ति यथा श्रृंगित्वम गो लक्षणम, अर्थात जो लक्षण लक्ष्य के साथ में अलक्ष्य वृत्तित्वम है ना, लक्ष्य के बाद में अलक्ष्य में भी वृत्तित्वम वह घटित हो जाता है, अलक्ष्य वृत्तित्वम लक्ष्य के साथ में अलक्ष्य में भी घटित हो जाता है, वह अतिव्याप्ति दोष कहलाता है। जैसे कि श्रृंगित्वम गो लक्षणम, अर्थात यहां पर लक्ष्य क्या है? गौ, गौ लक्षणम, गाय का लक्षण जो है वह क्या है? तो श्रृंगित्व, अर्थात जो सिंगों से युक्त होती हैं वह गायें होती हैं, ये लक्षण कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर जो है लक्ष्य क्या है? वह लक्ष्य हो गया श्रृंगित्वम गो लक्षणम। तो श्रृंगित्व जो है ये जो लक्षण है वह लक्ष्य के साथ में अलक्ष्य में भी पाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ जो श्रृंगित्व है वह गायों में ही नहीं होता है, गायों के साथ में मृग है उनमें भी होता है, इसके बाद जो महिष है उनमें भी श्रृंगित्व है वह पाया जाता है। तो ये जो है वह लक्ष्य श्रृंगित्व जो लक्ष्य इसका जो लक्ष्य है, श्रृंगित्व जो लक्षण है वह लक्ष्य के साथ में अलक्ष्य में भी पाया जाता है। तो लक्ष्य के साथ में, लक्ष्य के साथ साथ में जो लक्षण अलक्ष्य में भी घटित हो जाए वह कौन सा दोष होता है? तो वह कहलाता है अतिव्याप्ति दोष कहलाता है। कौन सा दोष है? वह अतिव्याप्ति दोष है, और इसका जो उदाहरण है वह श्रृंगित्वम गो लक्षणम। अब बात करते हैं असंभव दोष। तीसरा जो दोष है उसकी बात कर रहे हैं। असंभव दोष क्या है? तो लक्ष्य मात्र वृत्तित्वम, लक्ष्य मात्र अवृत्तित्वम असंभव, अर्थात जो लक्ष्य मात्र में ही घटित नहीं हो रहा है, जिसके बारे में अपन कहना चाह रहे हैं उसमें ही अगर वो घटित नहीं हो तो वह असंभव दोष कहलाता है। यथा एक सफलत्वम गो लक्षणम। अब ये कहा जा रहा है कि एक सफलत्व अर्थात ऐसा पशु जिसका जो खूर होता है, खूर होता है, वह खूर का मतलब जैसे गाय का जो पैर होता है ना, वह गाय का जो पैर है उसके प्रारंभ का जो भाग है वह एक सफलत्व, अर्थात ये पूरा जो है वह एक सफलत्व होता है, वह गाय का लक्षण है, ये कहा गया है। अर्थात जो गाय होती है उसका जो खूर है वह एक सफलत्व, अर्थात पूरा जो है वह एक ही भाग का बना होता है ना, ये पूरा ये जो काला काला होता है ना, ये एक सफलत्व, अर्थात उसमें कोई भाग नहीं होता है, और वही गाय का लक्षण है। लेकिन ये बात है वह लक्ष्य में अर्थात गाय में तो घटित ही नहीं हो रही है, क्योंकि पूरा एक भाग जो खूर से युक्त होता है वह घोड़े आदि जो होते हैं, घोड़े गधे, इनका जो खूर होता है वह एक सफलत्व होता है, मतलब पूरा जो खूर है वह उनका पूरा एक ही होता है, इसमें कोई भाग नहीं होता है। लेकिन जो गाय होती है वो उसका गाय का जो खूर है उसका खूर जो है वह बटा हुआ होता है ऐसे दो भागों में, ये ऐसे दो भागों में बटा हुआ होता है ना। इसलिए
एक सफलत्व गो लक्षणम, अर्थात ये एक सफलत्व गाय का लक्षण है। ये तो लक्ष्य मात्र में, लक्ष्य क्या है, तो गाय का लक्षण जो है वह हमारा लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य मात्र में ही अवृत्तित्व वह घटित नहीं हो रहा है, लक्ष्य मात्र में ही ये घटित नहीं हो रहा, अपितु ये तो अलक्ष्य में जा रहा है। कहां जा रहा है, अलक्ष्य में, मतलब एक सफलत्व जो है वह तो घोड़े गधे ये जो होते हैं उनका लक्षण है। गो का लक्षण तो जो है वह एक सफलत्व नहीं है, अपितु उसका तो जो खूर होता है वह द्विसफलत्व होता है। ठीक है, उसके दो भाग होते हैं, समझ में आ गया। तो जो लक्ष्य मात्र अवृत्तित्व, जो लक्षण लक्ष्य मात्र में ही घटित नहीं हो रहा है ना, लक्ष्य मात्र में ही घटित नहीं होता है, वह जो दोष, वह जो लक्षण है वह असंभव दोष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव जो तीन दोष हैं, उन तीन दोषों के बारे में हमने देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कहते हैं तर्क भाषा में। तो अब प्रारंभ करते हैं प्रमाण का लक्षण। इसका लक्षण कहते हैं, प्रमाण का लक्षण क्या है उसकी बात करते हैं। प्रमाकरणम प्रमाणम, अत्र च प्रमाणम लक्ष्यः प्रमाकरणम लक्षणम। ठीक है, अब ये जो है ये तो हो गया प्रमाण का लक्षण हो गया कि प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा के करण को जो है वह प्रमाण कहा जाता है। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा के करण को प्रमाण कहा जाता है। और यहां पर इन दोनों में से प्रमाकरणम प्रमाणम, इसमें जो प्रमाण शब्द है वह तो हो गया लक्ष्य हो गया, याद रखना प्रमाणम जो है वह लक्ष्य है। ठीक है, और उस लक्ष्य के लिए क्या लक्षण किया गया है, तो प्रमाकरणम ये जो है वह लक्षण है। ये चीज याद रखना, प्रमाकरणम करणम प्रमाणम इत्यत्र लक्ष्यम अस्ति, तो इत्यत्र लक्ष्यम प्रमाणम अस्ति। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। प्रमाकरणम प्रमाणम इत्यत्र लक्ष्यम अस्ति, प्रमा विकल्प ए प्रमा, विकल्प बी प्रमाकरणम, विकल्प ए प्रमा, विकल्प बी करण, विकल्प सी प्रमाणम, विकल्प डी प्रमाकरणम। तो हमें पता ही नहीं होगा तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि प्रमाकरणम प्रमाणम है ना, यहां पर जो प्रमाण है ये तो लक्ष्य हो गया और प्रमाकरणम जो है वह लक्षण हो गया। ठीक है, ठीक है, प्रमा के करण को प्रमाण कहा जाता है। अब यहां पर प्रमाकरणम प्रमाणम, अब ये चीज हो गई कि प्रमा के करण को प्रमाण कहा जाता है। एक शंका होती है कि न्याय शास्त्र में यह प्रसिद्ध बात है कि जो करण होता है, जो करण होता है वह निश्चित फलवान होता है। कैसा होता है, निश्चित फलवान होता है। ये न्याय शास्त्र का एक नियम है कि जो करण होगा वह करण निश्चित फल को देने वाला ही होगा। तो यहां पर शंका करते हैं कि प्रमा का करण जो है वह प्रमाण हो गया। ठीक है, तो प्रमा का करण प्रमाण हो गया, तो प्रमाण है वह प्रमा का करण हो गया, तो प्रमाण जो है उसका भी कुछ फल भी तो होना चाहिए, क्योंकि ये नियम है कि प्रत्येक करण जो भी होगा वह फल को देने वाला होगा। तो प्रमा का करण जो प्रमाण है उस प्रमाण का फल क्या होगा, ये यहां पर शंका की जाती है और यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो याद रखना कि प्रमा का जो करण है वह प्रमा का करण जो होगा वह प्रमा का जो फल होगा वह प्रमा का जो फल है वह क्या होगा, तो प्रमा का जो फल है वह प्रमाण का जो फल है वह प्रमा ही होगी। जैसे छिदाकरणस्य ये एक उदाहरण है कि ये उदाहरण है छिदाकरणस्य परुषो छिदेव फलम। इस उदाहरण के माध्यम से समझाया है। याद रखना, मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को फिर से देखें कि छिदाकरणस्य जो छेदन रूपी जो करण है ना, किसी को काटने का जो करण है साधन वह है परशु, है ना। परशु जो परशुराम जी के हाथ में रहता है, एक प्रकार से कह सकते हैं कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो है वह करण का काम करती है और वो क्या काम करती है, तो छेदा,
छेदन का काम करती है। और उस छेदन रूपी करण, परशो जो करण है, उस परशो रूपी करण का जो छेदना है ना, उस छेदने का फल क्या होगा? तो छिदेव फलम, अर्थात उसका छेदन ही तो फल होगा। समझ में आया कि परशु रूपी करण से छेदन रूपी कार्य करते हैं, तो उस छेदन रूपी कार्य का फल क्या होगा? तो छेदन रूपी कार्य का फल छेदन रूपी फल ही तो होगा। यही बात यहां पर कह रहे हैं कि जो प्रमा का करण प्रमाण है, तो उस प्रमा के करण प्रमाण का जो फल होगा वह क्या होगा? तो वह उसका फल प्रमा ही होगा। क्लियर? अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए छीदा करणस्य परशो फलम किम, तो उसका फल जो है वह जो छीदा है वही होता है। उसी प्रकार प्रमा का करण क्या है ये पूछ ले तो प्रमा का करण जो है वह प्रमाण हो जाता है। प्रमा का करण प्रमाण का फल क्या है? तो प्रमाण का जो करण प्रमाण है, उस प्रमाण का जो फल है वह प्रमा ही होगी। फिर यहां तक चलिए इस उदाहरण को भी आपको याद रख लेना, छिदा करणस्य परशो छिदेव फलम। ठीक है, और जो करण होता है वह निश्चित साध्यवान फलवान होता है, ये न्याय दर्शन का एक नियम है। अब प्रमा करणम प्रमाणम, तो यहां पर पूछते हैं कि प्रमा किसको कहते हैं? क्या पूछते हैं? प्रमा किसको कहते हैं, ये चीज यहां पर कहते हैं। तो कहते हैं यथार्थानुभव प्रमा, अर्थात यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। अब यहां पर यथार्थ पद क्यों दिया गया है और अनुभव पद क्यों दिया गया है, इस चीज को यहां पर और कहते हैं। तो देखिए, यथार्थ अगर पद नहीं दे तो अनुभव प्रमा है ना, अनुभव प्रमा। तो अनुभव प्रमा अगर ये लक्षण करते हैं प्रमा का, तो उससे क्या होगा कि अयथार्थ जो ज्ञान है, जो कि संशय विपर्य और तर्क, जो अयथार्थ ज्ञान है, संशय विपर्य तर्क, इनसे युक्त जो अयथार्थ ज्ञान है वह भी प्रमा के लक्षण में घटित हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर यहां पर अनुभव प्रमा ये चीज ही कह दी जाए, यथार्थ नहीं कहा जाए, और ये कहा जाए कि अनुभव प्रमा, अनुभव जो है वही प्रमा, ये कहा जाए, तो इसमें क्या होगा कि यथार्थ जो है, अयथार्थ जो ज्ञान है, जो कि संशय विपर्य तर्क, इन ज्ञानों से युक्त जो अयथार्थ ज्ञान है वह भी प्रमा के लक्षण में घटित हो जाएगा। तो इस संशय विपर्य और तर्क, इनसे युक्त जो अयथार्थ ज्ञान है उसके निराकरण के लिए जो है वह यथार्थ पद को रखा गया है। अगर अनुभव को नहीं रखते, सिर्फ यथार्थ प्रमा, ये अगर लक्षण प्रमा का कर लेते कि अनुभव जो है उसको, ये जो अनुभव इस पद को हटा दे, सिर्फ यथार्थ प्रमा है ना, यही लक्षण कर देते, तब जो है जो स्मृति है ना, क्योंकि अनुभव जो है वह दो प्रकार का होता है, एक तो स्मृति और दूसरा जो होता है वह होता है अनुभव। ये जो दो प्रकार का होता है, तो इसमें हमें स्मृति जो है, स्मृति का हमें यहां पर प्रमा में उसका लक्षण हमें नहीं लेना है, उसको प्रमा के लक्षण में स्मृति का जो है वह घटित नहीं होती है, क्योंकि स्मृति से जो ज्ञान होता है वह यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए उस स्मृति पद के निराकरण के लिए इन्होंने अनुभव पद को यहां पर रखा है। दोनों चीजें ध्यान रखना, यथार्थ पद क्यों रखा गया है, तो संशय विपर्य तर्क, इनसे युक्त जो अयथार्थ ज्ञान है, इस अयथार्थ ज्ञान के निराकरण के लिए यथार्थ पद को रखा गया है। और अनुभव पद क्यों रखा है, तो अनुभव पद इसलिए रखा गया है कि जो स्मृति है ना, अनुभव और स्मृति, ज्ञान के दो भेद हो गए, स्मृति और अनुभव। तो स्मृति जो है, उस स्मृति से जो ज्ञान होता है वह यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इस स्मृति पद के निराकरण के लिए जो है वह जो यहां पर अनुभव जो है वह पद रखा गया है। एक बार क्लियर, इसकी वृत्ति को एक बार फिर से देखें। हाँ, इसकी वृत्ति को फिर से देखें कि यथार्थ अनुभव प्रमा, यथार्थ और अनुभव जो है, यथार्थ और अनुभव से युक्त जो है वह कहीं प्रमा कहा जाता है। और यथार्थ इत्यर्थ इत्यय अयथार्थानाम संशय विपर्य तर्क ज्ञानानाम निरासः, अर्थात यथार्थ पद के द्वारा संशय
विपर्य और तर्क, इन ज्ञानों से युक्त जो अयथार्थ ज्ञान है उसका निरासः, उसका निराकरण किया गया है। और अनुभव इति स्मृते निरासः, और अनुभव पद के द्वारा जो स्मृति है उस स्मृति का निराकरण यहां पर किया गया है। क्लियर? इसको बहुत अच्छी तरह से हमने क्लियर कर लिया है। प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं, प्रमाण का फल क्या है उसको भी हमने देख लिया। प्रमा यथार्थ अनुभव प्रमा और यथार्थ पद क्यों दिया गया है और अनुभव पद क्यों दिया गया है, इन दोनों चीजों को यहां पर देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो स्मृति और अनुभव, ये दोनों इनका लक्षण क्या है। तो ज्ञान के दो भेद हो जाते हैं, ज्ञान के दो साधन हैं, एक तो हो गया स्मृति हो गई और दूसरा जो होता है वो होता है स्मृति, दूसरा जो होता है वह अनुभव। स्मृति किसको कहते हैं? ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति। जैसे कि हम आज आप और हम, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपने मुझे जाना कि ये अंकुर सर हैं और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनकी पोस्टिंग यहां पर है, ठीक है, आपने मेरे को जान लिया। जानने के बाद क्या होता है, आपने मेरे साथ रह करके तैयारी को बहुत अच्छी तरह से कर लिया। तैयारी करने के बाद क्या होता है, आप सभी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, वो आपने पोस्ट को प्राप्त कर लिया। प्राप्त करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे आप अपने परिवार में, आप अपने नौकरी में, आप अपने सामाजिक कर्तव्यों में लीन हो जाते हो, उसमें संलग्न हो जाते हो। धीरे धीरे अंकुर कोठारी सर को भूल जाते हो जिनसे आपने तैयारी की। धीरे धीरे वह भूलते जाते हो। भूलने के बाद एक समय होता है कि वह अपने दिमाग से निकल जाता है। लेकिन कुछ समय बाद, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हो गए और फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट होने के बाद अब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने के लिए आपको फिर एक ख्याल आता है। 5 साल 7 साल आप जॉब करने के बाद, एक ब्रेक के बाद आप सोचते हो कि मुझे अब फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करनी है। तब फिर आप ढूंढते हो यूट्यूब वगैरह पे या फिर किसी से पूछते हो, तो कोई आपको फिर अंकुर सर का नाम लेता है। तब आपको वो प्रारंभ के संस्कार, पूर्व की जो संस्कार जो आपके मस्तिष्क में विस्मृत हो गए, वो संस्कार जैसे ही नाम को सुनते हो तो वो संस्कार वापिस उद्बुद्ध हो जाते हैं। और ज्ञात विषयम, जिस ज्ञान को हमने पहले जान लिया है, उस ज्ञात विषय को, उन संस्कारों को वापिस अपने मस्तिष्क में या अपने हृदय में वापिस उसको उद्बुद्ध करना, ये ही जो काम है वही स्मृति का काम है। क्लियर? बहुत अच्छी तरह से मैंने बता दिया है ना। जिस विषय को हमने पहले जान लिया है, उसके कुछ समय बाद हमारे मस्तिष्क में उसके संस्कार हैं वह विस्मृत हो जाते हैं, और कुछ समय बाद किन्हीं विशेष हेतुओं के माध्यम से वह पूर्व में ज्ञात जो विषय है, उस ज्ञात विषय के जो संस्कार हैं वह किन्हीं हेतुओं के माध्यम से वापस उद्बुद्ध होते हैं। तो उसी को जो कहते हैं वह स्मृति कहते हैं। क्लियर? स्मृति किसको कहते हैं? क्लियर? चलिए, अब अनुभव कहते हैं। अनुभव किसको कहते हैं? तो स्मृति व्यतिरिक्त ज्ञानम अनुभव, अर्थात स्मृति से व्यतिरिक्त, स्मृति के बाद जो शेष ज्ञान है और उस ज्ञान को जो है वह कहते हैं अनुभव। क्या कहते हैं? अनुभव। जैसे मेरे हाथ में ये है, पेन है या कलम है ना, या मार्कर, तो इसका जो मेरे को ज्ञान हो रहा है, जैसे मैंने इसको मार्कर है ये समझ लिया, तो इसका जो मेरे को ज्ञान हो रहा है वह किससे हो रहा है? प्रत्यक्ष के द्वारा हो रहा है। प्रत्यक्ष के द्वारा हो रहा है ना, ये प्रत्यक्ष तो है मेरे सामने, तो प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है, अर्थात ये स्मृति से तो हो नहीं रहा। तो स्मृति व्यतिरिक्तम, स्मृति से अतिरिक्त जो ज्ञान जिसके माध्यम से होता है वह अनुभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये अनुभव कहा जाता है। स्मृति व्यतिरिक्तम, स्मृति से अतिरिक्त जो ज्ञान जो होता है वह अनुभव है, अर्थात प्रत्यक्ष हो सकता है या परोक्ष, जिसके भी माध्यम से हो वह जो ज्ञान है वह अनुभव कहलाता है। और मुझे इस कलम का या मुझे इस पेन का जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष के माध्यम से हुआ, और ये जो है वह अनुभव की श्रेणी में आता है। क्लियर? स्मृति और अनुभव दोनों क्लियर। ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, लक्षण सबके आपको एज इट इज याद हो जाने चाहिए। लक्षण आपको सबके एज इट इज आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि लक्षणों में से ही परीक्षा में परिभाषा पूछ लेगी। उदाहरण जैसे मैंने पूछा, ये अंकुर सर वाला जैसे मैंने उदाहरण बताया आपको, ये आपको कहीं परीक्षा में नहीं पूछेंगे।
ये तो सिर्फ एक समझने के लिए मैंने आपको बताया है, और अनुभव स्मृति से अतिरिक्त जो ज्ञान है उसको अनुभव कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, वह करते हैं करण की बात करते हैं, है ना। प्रमाकरणम प्रमाणम, है ना। तो प्रमा की बात हो गई, अब बात करते हैं करण। किसकी बात करते हैं? करण की। कि करण किसको कहते हैं, है ना। तो वो बात करते हैं साधक तमम करणम। जैसे अपन कारक पढ़ते हैं, उस कारक में पढ़ते हैं करण की जो डेफिनेशन है वह कि साधक तमम करणम। ठीक है, कि जो साधक तम होता है ना, वह करण होता है। देखिए, प्रत्येक कार्य होता है, उस प्रत्येक कार्य के लिए बहुत सारे अलग 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 साधक होते हैं, है ना। एक कार्य होता है, उस कार्य के लिए पृथक पृथक अनेक साधक होते हैं, और उन साधकों में एक साधक ऐसा होता है जो विशिष्ट है, जिसमें उसके बिना वह जो कार्य है वह संपन्न हो ही नहीं सकता। और जो ऐसा विशिष्ट जो साधक है उसी को कहते हैं साधक तमम। तो क्या कहते हैं? साधक तमम। जैसे घर, है ना। घर जो है, इसमें जैसे हो गया सीमेंट हो गई, पत्थर हो गया, सीमेंट हो गई, पत्थर हो गया, रेत हो गया, ठीक है, पानी हो गया। अब इसमें क्या है, ये घर जो है ये कार्य है, इस कार्य को संपन्न करने में ये सब साधक हैं। सीमेंट है, पत्थर है, रेत है, पानी है, ये सब क्या है? साधक कहे गए हैं। लेकिन इस साधकों में सीमेंट का दूसरा कोई वैकल्पिक रूप हो सकता है। सीमेंट की जगह हम मिट्टी को भी प्रयोग कर सकते हैं, पत्थर की जगह हम ईंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, रेत की जगह हम मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इन साधन जो है, इन समस्त साधनों में जो पानी है, जो अपने आप में विशिष्ट है, जिसके बिना कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता है, तो ऐसा जो विशिष्ट साधक होता है उसको मैं ये बता रहा हूं कि साधक तमम क्या कहलाता है ना। तो ये जो कहलाते हैं वो तो साधक तम कहलाते हैं, और साधक तमम जो विशिष्ट साधक होता है वह कहलाता है साधक तमम। अर्थात ये जो साधक तमम अर्थात जो पानी है वह कहलाएगा साधक तमम, और वही साधक तमम जो कहलाता है वह कहलाता है करण कहलाता है। क्लियर यहां तक? चलिए आगे। अतिशयित साधकम साधक तमम प्रकृष्टम कारणम इत्यम। अर्थात अतिशयित साधकम अर्थात अतिशयित माने विशिष्ट, प्रकृष्ट जो साधक है वही कहलाता है साधक तमम। यहां पर ये बता रहे हैं कि साधक तमम किसको कहते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए, जिस चीज को मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं उसको आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। ये उदाहरण जो मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं वो परीक्षा में आपको नहीं पूछेंगे, ये घर, सीमेंट, पत्थर ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जो वृत्तियों में जो है वह आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए, तो साधक तम किसको कहते हैं उसकी बात यहां पर कही जा रही है। क्या कही जा रही है? कि अतिशयित साधकम मतलब जो प्रकृष्ट उत्कृष्ट जो साधक है उसी को कहते हैं साधक तमम। किसी कार्य के लिए, है ना, जो उत्कृष्ट अतिशयित जिसको सर्वोत्कृष्ट जो साधक है उस साधक को ही साधक तमम कहते हैं। ठीक है, और प्रकृष्टम कारणम इत्यर्थः, और वही जो प्रकृष्ट साधक तम जो करण होता है वही कारण कहा जाता है। ठीक है, एक माने करण और कारण ये दोनों आपस में क्या कहे जा सकते हैं? पर्यायवाची कहे जा सकते हैं। क्यों? एक बार फिर से देखें क्यों कहे जाते हैं कि साधक तमम करणम। ठीक है, जो साधक तम है उसको करण कहा जाता है, और साधक तमम किसको कहते हैं? तो अतिशयित साधकम साधक तमम अर्थात अतिशयित प्रकृष्ट। ठीक है, अतिशयित माने प्रकृष्ट जो साधक है, साधकम है, वही साधक तमम कहलाता है, और वही प्रकृष्ट साधक तमम है वह कारणम इत्यर्थ। वह प्रकृष्ट जो साधक है वही साधक तमम। ठीक है, जो प्रकृष्ट साधक तमम है ये अतिशयित साधकम साधक तमम अर्थात अतिशयित प्रकृष्ट जो सर्वश्रेष्ठ साधक है वही साधक तमम कहा जाता है, और वही प्रकृष्ट माने साधक तमम जो है वही कारण कहा जाता है। इत्यर्थ यह अर्थ है,
माने वही साधक तमम जो है वह और कारण इन दोनों में, माने करण और कारण इन दोनों में कोई अर्थ ये दोनों आपस में पर्यायवाची कहे गए हैं। ठीक है, तो ये यहां तक जो है वह करण की परिभाषा हो गई। अब अगली क्लास में कारण, कारण का लक्षण क्या है, कारण के भेद क्या है, इन सारी चीजों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। अगली क्लास में अपन अगले टॉपिक के साथ में, अगले विषय के साथ में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।